पुरानी पेंशन के लिए शक्ति प्रदर्शन, खरगोन में जुटे 25 संगठनों के 20,000 कर्मचारी, बोले ऑप्स नहीं तो वोट नहीं। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले सरकार के लिए पुरानी पेंशन मुद्दा फिर टेंशन बन गया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संगठन एक्टिव हो गए हैं। रविवार को खरगोन के महेश्वर में 25 संगठनों के करीब 20,000 कर्मचारियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। संगठनों ने रैली भी निकाली। कर्मचारियों ने एक स्वर में सरकार से पुरानी पेंशन जल्द बहाल करने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन नहीं तो वोट नहीं। संकल्प ऑप्स लागू करने वाले दल को देंगे वोट। कर्मचारी संगठनों ने संकल्प लिया, हमारा वोट पुरानी पेंशन देने वाले दल को जाएगा। मप्र चिकित्सा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मालवीय ने कहा, यदि ये सरकार पुरानी पेंशन नहीं देना चाहती तो आने वाले चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मचारियों ने कहा कि हमारा एक ही नारा है, वोट फॉर ओपीएसआई। कर्मचारियों ने हाथ उठाकर संकल्प लिया कि पुरानी पेंशन बहाली को जन आंदोलन बनाएंगे। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकारी कर्मचारी पूरा जीवन जनता की सेवा में लगा देता है। ऐसे में वृद्धावस्था में सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिए। सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना चाहिए। इसके अलावा वर्तमान परिस्थितियों को देखकर पेंशन दी जाना चाहिए। साल 2005 के बाद जो नई पेंशन स्कीम लागू हुई है, उनकी नीतियों को लेकर प्रदेश सरकार खुद स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही। सरकार पशोपेश में है। जारी रहेगा शक्ति प्रदर्शन। नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम मप्र के अध्यक्ष और महारली के संयोजक परमानंद देहरिया ने कहा कि मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बुढ़ापे में सहारा देने वाली पुरानी पेंशन बहाली कराने की मांग को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुन नहीं रहा है। अब याचना नहीं करेंगे, हम हक मांग रहे हैं। इसी तरह शक्ति प्रदर्शन कर सरकार को एहसास कराते रहेंगे। नेशनल मूवमेंट ऑफ पेंशन स्कीम प्रदर्शन में ये संगठन रहे शामिल: आजाद अध्यापक संघ मप्र, ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन, भारतीय आजाद परिषद, सभी विभागों का पेंशनर्स एसोसिएशन, आजाद पंचायत सचिव कर्मचारी संघ मप्र, पंचायत सचिव संगठन, अध्यापक अधिकार संघ मप्र, हेल्थ ऑफिसर्स एसोसिएशन मप्र, राज्य चिकित्सा शिक्षक संघ, प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, पंचायत सचिव सहायक सचिव महासंघ, गुरुजी प्राथमिक शिक्षक संघ, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संघ मप्र, शिक्षक संघ के प्रदेश मप्र, शासकीय शिक्षक संघ, राज्य शिक्षक कांग्रेस, आम अध्यापक शिक्षक संघ मप्र, पटवारी संघ, प्रांतीय शिक्षक संघ मप्र, मप्र ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ मप्र, पुरानी पेंशन बहाली महासंघ, व्यायाम अध्यापक संगठन मप्र, मप्र समग्र शिक्षा शिक्षक उत्थान संघ, राज्य शिक्षक संघ। 2004 में लागू हुई थी नई स्कीम। साल 2004 से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने डिफेंस को छोड़कर बाकी सेवाओं में नई पेंशन स्कीम योजना लागू कर दी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी तर्ज पर 1 जनवरी 2005 से योजना को लागू कर दिया। योजना के तहत अभी तक 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शन में 25 संगठनों के 20,000 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हुए। ये है दोनों में फर्क। नई पेंशन स्कीम योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन से 10% की राशि जमा की जाती है, जबकि 14% राशि प्रदेश सरकार अपनी ओर से मिलाती है। इस तरह हर महीने 24% राशि जमा की जाती है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों के वेतन से राशि नहीं काटी जाती थी। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का ऐलान कर दिया। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यह मुद्दा गर्मा रहा है। अगले साल एमपी में विधानसभा चुनाव होने के कारण भी शिवराज सरकार पर भी इसे लागू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। आर्थिक बोझ कम करने के लिए शुरू की गई थी योजना। नई पेंशन योजना लागू करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक बोझ कम करना था, लेकिन कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार सरकारों पर दबाव बनाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में भी लगातार दबाव बन रहा है। एक स्वर में कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि पुरानी पेंशन बहाल करने वाली सरकार को ही वोट देंगे। अम्बेडकर अमर रहे, बोल दीजिए पर अमर रहे, अमर रहे। मुझे वहां जाने का मौका मिला, थोड़ा बहुत समय मिला, मैं उनका दर्शन किया और आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिस लड़ाई को आज हम लड़ रहे थे, बाबा साहब ने संविधान में कलम से पेंशन लिख गए थे। ये बाबा साहब की देन है। हम तुम्हारे साथ हैं।
जिसको आज राजनेता अपनी कलम से काट रहे हैं, बाबा साहब ने संविधान में लिखे, नेताओं को नहीं लिखे थे। संविधान निर्माता नेताओं को वेतन भत्ता सुविधा पेंशन नहीं थी, और हमें वेतन भत्ता और पेंशन ये लिख कर बाबा साहब गए हैं। आप सबको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो हमने डिमांड भी नहीं की, हमने मांगा भी नहीं, उस समय उन्होंने कलम चला दी कि आने वाले समय में ऐसा होगा। उनको क्या पता कि हमारे जो आने वाले राजनेता होंगे भिखमंगे होंगे, अपाहिज होंगे, कर्मचारियों से ज्यादा कमजोर होंगे। भाई कमजोर ही तो बताइए आप, मतलब हमसे भी कमजोर हो गए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या है। तो मैं बाबा साहब को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने संविधान में लिखकर हमारे लिए व्यवस्था कर गए। अब उस व्यवस्था को छीन लिया गया, अब वो कैसे वापस आएगा, कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा, कैसे 2024 के पहले पहले पेंशन बहाल होगी, ये सब मैं बताऊंगा। तैयार है?